देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। जिस चैप्टर का हम पाठ कर रहे हैं उसका नाम है भार समर्पण। और इसमें अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्री रामकृष्ण श्री माँ शारदा देवी को भविष्य का जो उनका जिम्मेदारी है यह सब अपने त्यागी संतानों को उनके आध्यात्मिक जीवन के गठन की, रामकृष्ण संघ की आगेवानी लेने की, रामकृष्ण संघ में गुरुत्व और देवीत्व के पद पे समासित होने की, और इन जनरल जैसे माँ शारदा देवी ने स्वयं कहा था कि ठाकुर मुझे इस जगत में मातृत्व भाव का प्रचार करने के लिए रख करके गए हैं। तो यह भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह से ईश्वर के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट है वो इवोल्व होता है। बहुत पहले एक समय था कि जब हम ट्राइबल अपना एक एग्जिस्टेंस था, ट्राइबल सोसाइटी में हम रहते थे। उस समय हम देखते थे कि चारों ओर कभी कहाँ से झड़ वृष्टि हो जाता है, कहाँ से अकाल पड़ जाता है, कहाँ से कोई जानवर आकर के उनको खा के चला जाता है, कोई सांप आकर के दंश लेता है, बीमार होते हैं तो फिर क्या करे वो समझ में नहीं आता है। वो एक परिस्थिति थी एक समय, जबकि पूरा विश्व हमारे लिए एक भयावह था। कब कहाँ से मृत्यु आ जाए, कब कहाँ से बीमारी आ जाए वो हम समझ नहीं पाते थे। तो उस समय हमने एक इस तरह से क्रूर भगवान की कल्पना की थी कि जो इस सृष्टि का नियंत्रा है और कभी भी हमारे पर कहर बरसा सकता है, कभी भी हमारे पर जुल्मो सितम बरसा सकता है। और इस तरह के क्रूर भगवान को खुश रखने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए, शांत रखने के लिए हमको उसको रेगुलरली कुछ न कुछ सेक्रीफाइस देना होता था। वो जो ठाकुर की कहानी है ना कि आप श्मशान में आधी रात को शब साधना कर रहे हैं। अभी शब साधना में आपको जो नया अभी जो एक मृतदेह है, नया मृतदेह, उसके ऊपर में आसन करना है, उसके ऊपर में बैठना है और जप करना है, विच इज़ वेरी डेंजरस। यदि वो कच्चा हृदय का आदमी होगा तो वो स्मशान में जाने से ही डरेगा। फिर स्मशान में जाने के बाद में मृतदेह पे आसन बनाना वो मतलब उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो पहले तो आपको मृतदेह पे बैठ करके जप करना है, और एकाएक यदि ये मृतदेह एकदम खड़ा हो जाए, आपको भय दिखाने लगे, तो मुंह खोल करके आपको डराने लगे, तो आपको ये कुछ न कुछ नाश्ता वगैरह, ये जो छोला वगैरह अपने पास में रखना है, वो मुंह खोलने से उसके मुंह में दे देना है, तो वो खाता रहे और वो शांत हो जाए। तो इसी तरह से यह जो एक क्रूर भगवान, जुल्मो सितम बरसाने वाले भगवान, उसको आपको बीच बीच में कोई ना कोई सेक्रीफाइस दे करके, कोई ना कोई बलि दे करके ठंडा रखना है। तो यह उस समय की एक अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ईश्वर के बारे में हमारी कल्पना या ईश्वर के बारे में हमारे विचार। उसके बाद में जैसे जैसे हम सेटल होते गए, प्रकृति पे अपना नियमन बढ़ता गया, हम लोग फार्मिंग करने लगे, खेती करने लगे, तो वैसे ही हमने एक थोड़े से सौम्य ईश्वर की कल्पना की कि वो इतना तो क्रूर नहीं है, किंतु हाँ उसको आपको सतत सेक्रीफाइस देते रहना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे जैसे ये अपने वेद और उपनिषदों का युग प्रारंभ हुआ, हमने एक प्रेममय ईश्वर की कल्पना करने की शुरुआत की। यह जो भागवत में जो कहानी है कि जब वो इंद्र इन लोगों से नाराज हो गया, वृंदावन वासियों से, और उनके वहाँ पे वो सतत वो बारिश बरसाने लगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उनको सेक्रीफाइस देना बंद कर दिया था। भगवान कृष्ण स्वयं जहाँ पे विराजमान है, तो वो जो पुराने ईश्वर थे, पुराने भगवान थे, उनको देने की क्या ज़रूरत है बलि, तो सेक्रीफाइस या उनको ऑफरिंग देने की। तो इंद्र बारिश बरसा रहा है, और भगवान कृष्ण ने अपने ये पूरा गोवर्धन पर्वत अपने हाथों से उठा लिया, उन्हें टच ली उंगली, मैंने लास्ट उंगली से, अपनी सबसे छोटी उंगली उसको कहते हैं, उससे उठा लिया और फिर सभी वृंदावन वासियों को वो बारिश से बचाया।
तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है पुराने जो ईश्वर है, पुराने भगवान है, वो जा रहे हैं, जो क्रूर है, जो जुल्मो सितम बरसाते हैं अपने, वो जा रहे हैं, एक प्रेममय ईश्वर की कल्पना वहाँ से स्टार्ट होती है। ऑफ कोर्स इसके बाद में तो अद्वैत वेदांत या तो फिर ये आत्मन का जो कॉन्सेप्ट है, वेदांत का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि ईश्वर या तो फिर उसको दूसरे शब्द से पुकारे, आत्मन या ब्रह्मन हमारे ही हृदय में है, और हमारे हृदय में ये जो डिविनिटी है या ब्रह्मन है, उसका साक्षात्कार करने के लिए अपनी आंखों के सामने ये जो अविद्या का पर्दा जो लगा है, अंतर चक्षु के सामने, बहिर्चक्षु के सामने नहीं, तो ये अंतर चक्षु के सामने जो अविद्या का पर्दा लगा है, उसको जैसे ही हटाएंगे, हमारे भीतर की डिविनिटी है, दिव्यता है, उसका दर्शन हमें होगा। तो यहाँ तक पहुँचा है वेदांत। किंतु ठाकुर का देखिए कि ये वेदांत की जो आत्मन या ब्रह्मन की परिकल्पना है, उसके ही पूरक यह एक मातृत्व की कल्पना यहाँ पे करते हैं। यह ईश्वर का मातृत्व स्वरूप ये अपना हिंदू धर्म की एक विशिष्टता है, हिंदू धर्म की एक यूनिकनेस है। और जितने भी धर्म देखिए, एक्चुअली यदि विश्व के धर्मों को हम 3 ब्रांचेस में बांट दें, एक ब्रांच है जिसको कि हम अब्राहमिक रिलीजियन कहेंगे, जो कि हो गए क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। तो यह तीनों को जनरली अब्राहमिक रिलीजियन कहा जाता है। इसके बाद में हो गया अपना ब्राह्मण धर्म, यानी कि ये ब्राह्मण ब्रांच कहेंगे, जो कि ये ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम इसका उद्भव हुआ था। तो तीसरी ब्रांच का यदि नाम दे, माने ये हिस्टोरिकल नाम जैसे चला आ रहा है, श्रमण ब्रांच। तो देखिए कि ये माने इसमें भी देखिए जनरली ओवरऑल 2 कैटेगरी है। एक तो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसके भीतर में यह 3 विदेशी धर्म आते हैं। फिर ये एक आर्यन ब्रांच है, सेमिटिक और आर्यन इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। आर्यन ब्रांच में अपना ब्राह्मण और ये श्रमण 2 ब्रांच आती है। ये श्रमण ब्रांच में देखिए कि वहाँ पे ईश्वर की अवधारणा की जगह वहाँ पे निर्वाण या तो केवली स्थिति, ये श्रमण ब्रांच में 2 धर्म आएंगे, एक है बुद्धिज्म, दूसरा है जैनिज्म। इन दोनों में आप देखेंगे कि ईश्वर या आत्मन दोनों को स्वीकार नहीं करते हैं। वहाँ पे ये जो अल्टीमेट स्टेट है आध्यात्मिक जीवन का, जिसको कि वेदांत में निर्विकल्प समाधि कहा गया है, वहीं पे वहाँ पे उनको निर्वाण या तो फिर ये केवली स्थिति कहा गया है। तो देखिए कि 3 ब्रांच है। एक जो अब्राहमिक ब्रांच, जिसमें कि यह इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी आता है, वहाँ पे ईश्वर की परिकल्पना है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो है वो ईश्वर, किंतु वो है मेल, माने वो पुरुष ईश्वर। ईश्वर जो है उनके वो मेल है। और यहाँ पे हिंदुइज्म में देखिए कि सर्वश्रेष्ठ कहेंगे हम, वो है ब्रह्मन या तो आत्मन। किंतु हमारे यहाँ पे भी देखिए कि 3 डिवीजन है विद इन दिस ब्राह्मणिज्म और विद इन दिस आवर इंडियन रिलीजन। 3 ब्रांचेस है। एक तो है कि ईश्वर की अल्टीमेट परिकल्पना है ब्रह्मन या तो आत्मन, यह एक हो गई। दूसरा है कि वैष्णविज्म, ये वैष्णव स्कूल। तो वैष्णव स्कूल में आप देखिए कि सर्वश्रेष्ठ जो सत्ता है वो है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु जो है, और ये जो क्रिश्चियनिटी के जो फादर इन हेवन है, इनको आप मोर और लेस इक्वेट कर सकते हैं कि एक पुरुष ईश्वर है जो कि अवकाश में कहीं पे रहते हैं, स्वर्ग में, वैकुंठ में कहीं पे रहते हैं, और वो प्रेममय है और उनकी कृपा से हमारा कल्याण हो सकता है। किंतु साथ साथ में ही हिंदू धर्म में एक तृतीय, 3rd ब्रांच है, जिसको कि हम शक्ति साधना कहते हैं। ये शक्तिइज्म, यह ब्रांच, यहाँ पे देखिए कि विश्व में सर्वोच्च सत्ता है एक स्त्री ईश्वर, या तो फिर देवी, या तो फिर भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा। तो यह शक्ति जो है पूरे जगत का वो सृष्टि, स्थिति, निर्माण सब कुछ करती है,
और उसी के आशीर्वाद से हमको इस जगत में जो सर्वोच्च अध्यात्म प्राप्ति है वो भी प्राप्त होती है। और यहाँ पे थर्ड ब्रांच है ये श्रवण ब्रांच, जिसमें कि ये बुद्धिज़्म और ये जैनिज़्म आएगा। वहाँ पे देखिए कि ना ही ईश्वर है, ना ही आत्मन है, ना ही ये मेल गॉड है, ना ही फीमेल गॉड है। माने पुरुष ईश्वर भी नहीं, स्त्री ईश्वर भी नहीं, और ये आत्मन या ब्रह्मन भी नहीं। वहाँ पे सर्वोच्च स्थिति है निर्वाण या तो फिर केवली स्थिति। तो ये पूरा जो वर्ल्ड रिलीजन का जो स्पेक्ट्रम है उसमें यह जो शक्ति, अभी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में देखिए कि ये जो हिंदुइज्म की तीनों ब्रांच है, इन तीनों ब्रांचों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, या तो फिर तीनों ब्रांचेस का एक बड़ा ही सुमधुर संगम अपने रामकृष्ण भावधारा में दिखता है हिंदू धर्म की। अपने यहाँ पे ये वेदांत के ब्रह्मन या तो आत्मन की भी परिकल्पना है। हमको पता है कि ठाकुर ने तोतापुरी के पास में वेदांत साधना करके निर्विकल्प समाधि प्राप्त की थी। अपने यहाँ पे जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट है वो भी रिप्रेजेंटेड है। हमको पता है कि ठाकुर के भीतर में बहुत सारे भक्त ठाकुर के उनको चैतन्य देव के ही अवतार या तो फिर चैतन्य देव की तरह ही उनको देखा करते थे। ठाकुर के भीतर में जो वैष्णव साधना का जो हार्ट है, हृदय है, वो है जो भाव साधना। तो शांत भाव से साधना, दास्य भाव से साधना, सख्य भाव, मातृभाव, संतान या तो फिर वात्सल्य भाव, और फिर अल्टीमेटली मधुर भाव, महाभाव। तो यह ठाकुर ने भाव साधना भी की है जो कि वैष्णविज्म या तो भक्ति मूवमेंट का हार्ट है। ठाकुर ने वेदांत साधना की है, अद्वैत वेदांत साधना, जो कि वेदांत मूवमेंट का हार्ट है। और साथ में ही ठाकुर ने माँ काली की भी उपासना की है जो कि शक्ति साधना का हृदय है या तो फिर उसका कोर है। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर ने माँ शारदा देवी को जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहा था, यह इसके भीतर में हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ शक्ति साधना के एलिमेंट है। हमको ये तीनों एलिमेंट्स जो है हिंदू धर्म के एक साथ में मिश्रित हुए से दिखते हैं। तो कहीं ये माँ के जीवन में जो वो फेमस, अभी कोई पूछेगा कि माँ के साथ में ये निर्विकल्प समाधि या अद्वैत वेदांत का क्या संबंध है, तो वो जो फेमस पत्र जो कि यहाँ पे मायावती से एक साधु ने माँ को लिखा था, पूछा था कि माँ यहाँ पे मायावती में तो ठाकुर के एक भी फोटो नहीं है, तो ठाकुर की पूजा किए बिना क्या हम रह सकते हैं? तो माँ ने फेमस उत्तर दिया है, तुम्हारे ठाकुर भी अद्वैत थे, तुम भी अद्वैती ही हो। तो देखिए कि माँ अद्वैत साधना को संपूर्ण रूप से स्वीकार करती है। शक्ति साधना तो वो है ही है क्योंकि जगदम्बा स्वयं है, और साथ में ही भाव साधना, माँ के भीतर में जो मातृभाव था वो भाव अभी वो शुद्धतम भाव है, वो मातृभाव। यदि महाभाव कहा जाएगा तो वो शायद मधुर भाव या महाभाव होगा, सर्वश्रेष्ठ यदि कहे तो, किंतु शुद्धतम यदि कहे तो वो हो गया मातृभाव। तो मातृभाव यानी कि वैष्णव साधना का जो कोर एसेंस है वो भी था। अद्वैत साधना को माँ ने संपूर्ण रूप से स्वीकार किया था। माँ कितनी बार समाधि में गई होगी उसका हमको पता नहीं है। एक उदाहरण स्पष्टतर हमारे पास में है, वो है षोडशी पूजा। उसके वो डिस्क्रिप्शन में गंभीरानंद जी स्पष्ट लिखते हैं कि जैसे ही ठाकुर ने माँ को श्रृंगार सजा करके वो पूज्य के आसन पर, देवी के आसन पर विराजमान किया, और जैसे ही मंत्रोच्चारण करके पूजा का प्रारंभ किया, वैसे ही माँ की अर्धबाह्य दशा आकर के उपस्थित हुई, और इवेंचुअली ठाकुर और माँ दोनों गंभीर समाधि में निमग्न हो गए। जैसे जैसे पूजा अपने ये कंक्लूजन तक पहुंची, उस समय ठाकुर और माँ एक साथ में जैसे कि गंभीर समाधि में निमग्न हो गए थे। तो माँ के जीवन में अद्वैत वेदांत, शक्ति साधना और वैष्णव साधना, तीनों के एलिमेंट, इन तीनों का संगम माँ के जीवन में है। तो यह माँ को ठाकुर को प्रोजेक्ट करना था, और यह भी एक कहेंगे कि
वी डू नॉट नो कि भविष्य किस तरह से डेवलप होता है, किंतु यह जो खास करके विदेश में यह जो 3 धर्म है, अब्राहमिक धर्म, उनमें जो पुरुष ईश्वर का जो प्राधान्य है, वहाँ पे स्त्री या देवियाँ या तो संत वगैरह, स्त्री संत नहीं है ऐसा नहीं, किंतु ईश्वर का स्वरूप तो पुरुष का ही है। तो ठाकुर ने माँ को जिस तरह से ये शक्ति साधना का भविष्य जो जिस तरह से है, एक शक्ति को जिस तरह से ठाकुर ने प्रोजेक्ट किया है, तो हाउ इट विल वर्क आउट अपॉन द सोसाइटी। देखिए कि हम लोग जो है ना, अभी ये पॉपुलर कल्चर की वजह से अब हम बहुत बार माने ज़्यादातर समय पॉपुलर कल्चर के नाम पे वो सीधा हॉलीवुड का अनुकरण ही करते हैं, विदेशी किताबों में से उठाएंगे, विदेशी मूवीज़ में से उठाएंगे, विदेशी साइंस को उठाएंगे बोल करके हमारे सोसाइटी में भी ईश्वर या तो फिर ये आध्यात्मिकता के संबंधित जो सब जो एक आइडियाज़ चल रहे हैं लोगों के मन में, जो विचार चल रहे हैं, वो सीधे सीधी ये क्रिश्चियनिटी या तो फिर वो वेस्टर्न फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को हम उठा दे रहे हैं। और अभी जैसे कि मेरा एक लड़के के साथ बात हो रहा था, मुझे पूछता है कि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है तो वो कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि देखो, अपने हिंदू धर्म में या तो फिर वेदांत में ऐसा नहीं है कि ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। यदि वेदांत अपना जो ये है सिस्टम, उसको ठीक से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ब्रह्मन है, ब्रह्मन में से यह सब एक तरह से जब अविद्या का एक आवरण उसके ऊपर में लगता है, तो 2 तरह की अविद्या होती है, एक तो समष्टि, एक तो है व्यष्टि। तो ये जो समष्टि अज्ञान है उसमें से ईश्वर मैनिफेस्ट होते हैं, और ये व्यष्टि अज्ञान है उसमें से ये जीव और जगत मैनिफेस्ट होता है। यानी ईश्वर स्वयं तो एक अज्ञान, समष्टि अज्ञान मिश्रण हुआ ब्रह्मन के साथ में, तभी तो वो ईश्वर प्रकट हुए। अभी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की ऐसा नहीं है, सृष्टि की रचना वही ब्रह्मन में से ही हुई है। किंतु हम लोग सब अपने मन में यह सोच करके बैठ गए हैं कि अभी जैसे वो बाइबल में है कि वो इट टुक भगवान को 7 दिन लगे वो सृष्टि की रचना करने के लिए, और उसके बाद में उन्होंने रेस्ट किया। तो अभी यह जो आइडिया है वो पॉपुलर कल्चर में एंटर होते होते हम सबके सबकॉन्शियस में घुस गया है। और खास करके देखिए कि इवन जो लोग जैन होते हैं वहाँ पे तो ये भगवान को ही नहीं मानते हैं, ये आत्मन को भी नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों में भी यही कल्पना चलती है कि हाँ भगवान ने सृष्टि की रचना की, हाँ भगवान हम पे दया करेगा। वो जैन धर्म में भगवान ही नहीं तो दया कैसे होगी आपके ऊपर में। तो जो भारत में खास करके जो धार्मिक सिस्टम है, धार्मिक रिलीजियस स्पिरिचुअल स्कूल है, उसका जो प्रॉपर स्टडी ही हमने नहीं किया, और ये विदेशी पॉपुलर कल्चर जो है उसको उठा करके हमने अपने यहाँ पे बिठा दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि यदि यह माँ का जो स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूप, इसको यदि भविष्य में प्रोजेक्ट किया जाए, जो सर्वोच्च ईश्वर है वो पुरुष नहीं किंतु स्त्री है, और माँ का जो वात्सल्य भाव है उसके सामने हमारा यदि संतान भाव हो, हमारा यदि बालक भाव हो, तो फिर हम सबसे बड़ा ही आसानी से ईश्वर प्राप्ति की ओर, या तो फिर यदि वेदांत की भाषा में कहे तो फिर यह आत्मज्ञान की प्राप्ति या तो फिर आत्म साक्षात्कार की ओर हम बड़ा ही आसानी से आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज मैंने एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने लिटरेचर में, जिसका कि इतना गहनता से मैंने चिंतन इतना देखा नहीं है। इवन मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि ये माँ को जो जिस तरह से प्रोजेक्ट किए हैं ठाकुर ने, हम लोग जिस तरह से माँ को स्वीकार करते हैं, इसको यदि पॉपुलर कल्चर में यदि कन्वर्ट किया जाए, गांव गांव शहर शहर घर घर तक पहुंचाया जाए कि ईश्वर स्त्री स्वरूप या तो मातृ स्वरूप है, और उनकी आराधना करने के लिए आपको कोई ये लांच वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। ब्राइबिंग देते हैं ना कि चलो मंदिर में जा कर के कुछ लड्डू वगैरह ऑफर कर दिया तो वो खुश हो जाएगी हम पे, हमको आशीर्वाद देगी। ऐसा नहीं है कि लड्डू ऑफर करने से वो नाराज होगी, वो तो खुश ही होगी। किंतु इवन बेटर ऑप्शन है ये संतान भाव से मातृ रूपी ईश्वर की आराधना। तो यह आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी है आज के युग में, खास करके
यदि हम ये पॉपुलर कल्चर को देखते हैं और उसके सामने इस आइडिया को रखते हैं तो पता चलेगा कि यदि यह आइडिया समाज में फैलता है तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। तो यह जो माँ को मातृभाव का प्रचार करने के लिए ठाकुर, यह माँ ने खुद ने कहा है कि मातृभाव का प्रचार करने के लिए ठाकुर मुझे छोड़ के गए हैं, इस जगत में रख करके गए हैं, वरना तो ठाकुर के जाने के बाद में मेरी क्या आवश्यकता थी ये देह धारण करने की, मैं भी साथ साथ में चली जाती, किंतु मातृभाव का प्रचार करना है बोल करके ही मैं अभी भी जगत में हूँ। तो यह मातृभाव और ये संतान भाव, यह यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले तो देखिए कि कितना आसान सबका धर्म जीवन हो जाएगा। तो इसी के बारे में जो एक के बाद एक प्रसंग है वो सब यहाँ पे भार स्वीकार, इस जो चैप्टर है भार समर्पण, इसमें सब उल्लिखित है। कल हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर ने वो कहा था कि वो शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है, रूप यदि होता तो फिर अशुद्ध मन के लोग देखते और उनका अकल्याण होता, इसीलिए इस बार रूप ढक करके आई है। और एक समय ठाकुर ने कहा था ज्ञानदायिनी महाबुद्धिमती, वो क्या ऐसी वैसी कोई है, वो की जैसे वो क्या ऐसी वैसी है, वो अमार शक्ति, वो मेरी शक्ति है। और फिर हृदय को कहा था ठाकुर ने, अरे और नाम शारदा ओ सरस्वती, उसका नाम शारदा है वो सरस्वती है, इसीलिए श्रृंगार करना उसको अच्छा लगता है, साजना उसको अच्छा लगता है। तो यह ठाकुर ने धीरे धीरे करके माँ का जो मातृत्व शक्ति का प्रकाश होने वाला था उसका बैकग्राउंड या तो फिर ग्राउंड वर्क तैयार करके जा रहे हैं। अभी आगे गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं, पाठकेर होयतो स्मरण आछे बालिका बधुर अंगो होयते भूषण अपसारणेर पर श्री रामकृष्ण जननी चंद्रादेवी बधु के क्रोड़े तुल्या शोजलो नोयोने प्रबोध वाक्य बोलिया छिलेन, जे गोदाई अतः पर ताहा के विविधो अलंकारे साजाइबे। पाठक को हो सकता है कि याद होगा कि बालिका वधु के अंग से यह आभूषण वगैरह सरा लेने के बाद में, निकाल लेने के बाद में रामकृष्ण जननी चंद्रा देवी ने बालिका वधु को अपनी गोद में उठा करके अश्रु भरे नयनों से, शोजोलो नयो ने अश्रु भरे नयन से उनको सांत्वना दी थी और कहा था कि गदाई उनके लिए और भी बहुत सारे अलंकार सजा करके ले आएगा। यह घटना यहाँ पे जो उल्लेख है, हमको पता है कि ठाकुर का संसार कामारपुकुर में वो तो शिव का संसार था और फिर वो माँ शारदा देवी के साथ में विवाह होना था, तो बहू को तो फिर वो गहने पहनाने पड़ेंगे, वो तो सामाजिक प्रथा है। तो अभी घर में तो गहने है नहीं, तो वो जो लाहा बाबू जमींदार थे उनके पास में से गहने मांग करके चंद्रामणि देवी लेके आई थी और विवाह के दिन वो शारदामणि देवी को, बालिका है वो तो 5-6 साल की उस समय थी, तो उस समय वो माँ को इस गहने पहना करके बड़ा सुंदर रूप से सजाया था। अभी वो माँ जब शारदा देवी जब घरे आई, वो बालिका जब घर में आई जयराम बाटी से कामारपुकुर में और वो रात को सो रही है, उस समय ये चंद्रामणि देवी दुख करके कहती है गदाधर को, वो उसको तो ठाकुर को तो गदाई करके पुकारते थे गांव में, तो उसकी माँ चंद्रामणि देवी, तो माँ गदाई को कहती है कि देखो बालिका वधु है, इतनी सुंदर दिख रही है गहने पहन करके, और उसको भी तो अच्छा लग रहा है इस तरह से श्रृंगार करना, अभी मैं किस मुंह से उसके पास में से गहने वापिस मांगू, मुझे तो क्योंकि गहने लौटा देने होंगे लाहा बाबू को, उनसे तो उधार लेके आए हैं। तो फिर ये अपने गदाई ने क्या कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, ये सोई हुई है शारदा देवी, तो मैं उनके अंग में से ये गहने एकदम चोरी चुपके मैं हटा देता हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ठाकुर ने ऐसा ही किया, माँ सोई हुई थी, वो गहने धीरे से चुपके से निकाल दिए और चंद्रामणि देवी को दे दिए। चंद्रामणि देवी ने वो गहनों को दे दिया लाहा बाबू को वापिस। अभी यह जब सुबह हुई, ये माँ उठी नींद से, देखा कि गहने गायब है,
तो अभी छोटी सी बालिका है, किंतु उसको ये उनको यह तो समझ में आता है कि गहने तो पहन के मुझे बड़ा सुंदर दिखता था, तो अभी गहने कहाँ गए। तो फिर उन्होंने माँ चंद्रामणि को पूछा कि मैंने यह सब इशारा करके जो गहने पहन के रखे थे वो कहाँ गए। तो चंद्रामणि देवी की आंखों में आंसू आ गए। माँ शारदा देवी को, बच्ची थी वो, उनको अपनी गोद में उठा करके अश्रु भरे नयनों से कहा कि बिटिया देखो, तुम्हारा एक समय आएगा जब मेरा बच्चा गदाई तुम्हारे लिए और भी सुंदर सुंदर कितने गहने वो बना करके देखा। अभी माँ तो जैसे मान गई, किंतु उसी दिन फिर वो माँ के एक चाचा वहाँ पे आए थे जयराम बाटी से कामारपुकुर, और उन्होंने तो सोच लिया था कि जो ये कामारपुकुर में गदाई का जो घर है ठाकुर का, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि इतने सारे गहने वो बच्ची को दिए हैं शारदा देवी को पहनने के लिए, तो फिर तो अच्छा ही होगा। किंतु फिर जब आकर के देखा कि माँ के अंग में से सभी गहने निकाल दिए हैं, तो उनके चाचा बड़े ही नाराज हो गए और माँ को उठा करके अपनी गोद में फिर से जयराम बाटी ले गए। तो देखिए कि वो घटना वो सबको याद रहेगी हमेशा के लिए। और उस समय देखिए कि यहाँ पे भी गंभीरानंद जी महाराज इस घटना का उल्लेख करके हमको बताते हैं कि अभी जब दक्षिणेश्वर में ठाकुर रह रहे हैं, माँ भी रह रही है, और फिर इतने सारे भक्त है, इतने सारे भक्त कुछ ना कुछ तो देते ही है, और फिर ठाकुर को तो सैलरी भी मिलती थी वहाँ पे वो काली मंदिर से। ठाकुर ने कहा था कि मैं साइन नहीं करूँगा, तुम लोगों को पैसा देना हो तो दो, न देना हो तो न दो। तो वो जो पैसा कुछ बचा होगा, तो ठाकुर ने फिर हृदय को कहा कि इसमें से वो माँ के लिए ये बाला यानी कि चूड़ियाँ बना दो। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं, जननीर शेई प्रतिश्रुति स्मरण एवं देवीर स्वरूप हृदय धारण करिया श्री रामकृष्ण ई समय हृदय के बोलिया छिलेन, देखतो तोर सिंधु के कतो टाका आछे। तो उनकी माँ की उनकी माँ का जो वचन है उसको याद करके और देवी के स्वरूप को हृदय में धारण करके ठाकुर ने हृदय को पूछा था कि देख, जो तो तुम्हारी ये जो सिंदूक यानी कि वो एक तरह से वो सिंदूक को क्या कहेंगे, बैग न कि जो कुछ भी है, तो उसके भीतर में तुम्हारे पास में कितना रुपया है देखो तो, ओके भालो करे दुई छोड़ा ताबीज गोड़िए दे, उसके लिए अच्छे से 2 ताबीज वो बना दो। श्री रामकृष्ण तखन निजे असुस्थ तबु हृदय के 300 टाका व्यये ताबीज गोड़ाइया दीते बोलिलेन। ठाकुर उस समय अपने से बीमार थे, किंतु फिर भी हृदय को 300 रुपये के यह जो ताबीज है उसको बना देने के लिए कहा। किंतु कार्य तो ओई जन्न 200 टाका मात्र खर्च होवाय, बाकी 100 टाका श्री माँ के नगद देवा होया छिलो। किंतु उस तावीज बनाने के लिए सिर्फ 200 टाका ही लगा था, 200 रुपये ही लगे थे। इसलिए ठाकुर ने जब कहा था कि 300 रुपये की ये बनानी है ये गहने, तो 200 रुपये ही लगे, तो बाकी के 100 रुपये माँ को कैश दिया गया था, नगद यानी कि कैश में दे दिया गया था। पंचवटीते साधन काले ठाकुर जखन सीतार दर्शन पान तखन लक्ष्य करिया छिलेन जे ताहार हाथे डायमंड काटा बाला आछे। जब पंचवटी में ठाकुर ने साधना करने के समय माँ सीता का दर्शन किया था, तब उन्होंने लक्ष्य किया था कि उन्होंने अपने हाथ में ये डायमंड काटा ये बैंगल्स पहने हुए हैं, बाला पहनी हुई है। ताई तीनी श्री माँ के ओयरूप बालाओ देवाइया छिलेन, इसलिए उन्होंने माँ को उस तरह से वो बेंगल्स भी बना दिए थे। गहना दिया श कौतुके बोलिया छिलेन, ओरे आमार संगे और यही संबंधो। और इस तरह से माँ के लिए गहने बना करके उन्होंने सकौतुक उन्होंने हंसते हंसते कहा था कि अरे उसके साथ में मेरा यही संबंध है। देखिए ये जो प्रसंग है उसके ऊपर में बहुत सारा कुछ सोच सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो तावीज के बारे में, यस ये तावीज ही है, और इसके बारे में इस तरह से एक कहानी भी है, एक प्रसंग भी है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में जब माँ वहाँ पे जा रही थी वृंदावन वगैरह, तो उस समय माँ ने अपना हाथ खिड़की में रखा था। ये जो ट्रेन में जा रही थी, रेल में यात्रा कर रही थी, तो ट्रेन में वो खिड़की के पास में माँ बैठी हुई थी
और हो सकता है कि खिड़की के ऊपर में माँ ने हाथ रखा हो। एकाएक उन्होंने देखा कि खिड़की में से बाहर से ये ठाकुर वो भीतर में देख करके कहते हैं कि अरे ये हाथ यहाँ पे रखा है, ये तावीज है तुम्हारा, वो कहीं निकल के चला न जाए, इसको संभाल के रखो। तो जैसे ही ठाकुर ने इस तरह से दर्शन दिए, वो इमीडिएटली माने जैसे कि वो तावीज को खोल करके वो अलग से एक बक्से में रख दिया था। तो यह हो एक तावीज की कहानी। और ठाकुर के बारे में भी इस तरह से एक कहानी है तावीज की, कि माँ ने कहा था कि ठाकुर के देह का रंग वो जो सोने का तावीज जो पहनते थे उसके साथ में मिल जाता था, उसी के जैसा वो, जैसे कि सोने का गोल्डन रंग का ठाकुर का रंग था देह का। और वो भी एक दूसरी कहानी है कि वो एक बार एक ब्राह्मण वहाँ पे आया था दक्षिणेश्वर में, तो ठाकुर और ये ब्राह्मण, ये दोनों के बीच में ऐसा वो वाद विवाद होने लगा कि कौन ज़्यादा गोरा है। तो ठाकुर तो बालक स्वभाव थे, तो अभी जो ईश्वर स्वयं है उनके लिए कौन गोरा कौन काला इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु फिर भी यह बालक स्वभाव। तो फिर ये ठाकुर ने माँ को कहा कि देखो हम दोनों लोग गंगा के किनारे चलते चलते नबद के सामने से जाएंगे, तुम देख करके बताना कि कौन ज़्यादा गोरा है। तो अभी देखिए कि माँ तो इतनी पतिव्रता थी, ठाकुर के प्रति उनका संपूर्ण समर्पण था, किंतु जहाँ पे न्याय देने की बात आती है, हमने बार बार देखा है कि वो ठाकुर को, उन्हें ठाकुर अपने पति है, उनके इष्ट है, उनके गुरु है, वो सब बातों को बिल्कुल भूल जाएगी। उस समय जो न्याय, जिसको जो मिलना चाहिए उसी तरह से माँ न्याय देगी। तो वो जो उभय भारती की कहानी है अपने वेदांत की स्टोरीज में, कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र दोनों में वाद विवाद हुआ, ये जो ये हुआ आर्ग्यूमेंटेशन, और फिर ये वाद विवाद में से ये ठीक किया गया कि डिबेट करेंगे ये दोनों कि कौन सा ये पूर्व मीमांसा ठीक है न कि उत्तर मीमांसा ठीक है। तो ये मंडन मिश्र की पत्नी को ही कहा गया कि आप है अंपायर का काम कीजिए, जज का काम कीजिए। तो वो देखिए कि हो सकता है कि उस समय की, आज की भी माँ के जीवन में भी देखिए कि पति को सर्वश्रेष्ठ मानने की जो प्रथा है उसके अनुसार वो पति को ही विजयी घोषित करती। ऐसा नहीं, जो न्याय के अनुसार, जो प्रॉपर एक सिस्टम के अनुसार जो होना चाहिए, जो निर्णय, वही वो उभय भारती ने भी लिया था, डिक्लेयर किया था कि शंकराचार्य जीत गए। यहाँ पे भी माँ ने देखा कि वो जो ब्राह्मण था जिसके साथ में ठाकुर ये मुकाबला कर रहे थे कौन ज़्यादा गोरा है, तो वो ब्राह्मण को ही माँ ने ठीक किया कि वो ज़्यादा गोरा है। तो वो तावीज, अच्छा अभी प्रश्न होगा कि ठाकुर सोने का तावीज कैसे पहन सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो ठाकुर की जो बात की अवस्था हुई थी, जबकि वो किसी भी तरह की धातु को स्पर्श नहीं कर पाते थे, वो उसके पहले की अवस्था होगी, इसलिए हो सकता है कि ठाकुर ने यह सोने का तावीज पहना हो। तो यहाँ पे भी ये माँ के पास में भी तावीज था, जिसको कि माँ ने ठाकुर के कहने से वो बाद में निकाल करके बक्से में रख दिया था। तो वो एक प्रश्न है, वो एक है। और दूसरा है कि ठाकुर के पास में 300 रुपया आया कहाँ से। यहाँ पे मैंने इसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा कि ठाकुर ने इस तरह का कोई सेविंग्स किया हो, कि उन्होंने इस तरह से पैसे इकट्ठा किए हो सकता है कि राम कुमार के पैसे हो, वो यदि ठाकुर को दे के गए हो, मुझे पता नहीं है। सही में इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, किंतु ठाकुर के पास में 300 रुपये होना, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो मतलब जो पैसों का संग्रह कभी नहीं कर पाते थे, ना ही किसी से ऐसा कोई पैसा स्वीकारते थे, उनकी सैलरी पत्रक पे साइन भी नहीं करते थे, तो इतना सारा रुपया आया कहाँ से। और उस समय का 300 रुपया यानी कि आज के वो 30,000 रुपये के बराबर होगा। तो वो तो सही में एक बहुत बड़ी रकम है। आज यदि वो 2 बैंगल्स बना करके देखिए, सोने के तावीज बना करके, उसकी कीमत के अनुसार आप अनुमान कीजिए कि वो कितना रुपया वो ठाकुर के पास में होगा आज की करेंसी में। तो वो एक बात है। दूसरा है यहाँ पे एक देखिए कि यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जब साधना कर रहे थे उस समय माँ सीता का दर्शन हुआ था, और उनके हाथों में जो बैंगल्स पहने हुए थे उसमें वो डायमंड काटा, वो डिज़ाइन, अभी इसका क्या अर्थ है मुझे पता नहीं, वो पिक्चर में तो हमको दिखता है, तो उससे हम कह सकते हैं वो जो डिज़ाइन है उसको डायमंड काटा डिज़ाइन कहते होंगे।
तो यह ठाकुर ने माँ सीता को ऐसा पहने हुए देखा था। तो इसके बारे में से एक प्रश्न हमको आता है कि यह जो ठाकुर का जो दर्शन था माँ सीता का, वो सही सही माँ सीता जो कि उस समय त्रेता युग में जिस तरह से वो रहती होगी, जिस तरह के आभूषण पहनती होगी, वही माँ सीता को ठाकुर ने देखा है, न कि फिर ये ठाकुर के सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है। क्योंकि बहुत बार आज खास करके आज की जो आधुनिक थियरी कहती है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो फिर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसमें क्या होता है, आप बहुत सारा डेटा वो अल्गोरिथम को फीड कीजिए, खिलाइए उसको, और फिर उसी डेटा को निकाल करके उसमें से खिचड़ी बना करके वो आपको कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर देगा। अभी ये कल ही ये देखिए कि ओपन एआई ने वो जो इमेज जनरेटिंग एक फीचर उन्होंने बनाया है वो सबके सामने रखा। तो अभी वो जितना जहाँ पे भी आप एआई के बारे में देखेंगे, पढ़ने को जाएंगे, तो हमने ये ओपन एआई में यह पिक्चर बनाया, ये पिक्चर बनाया, उसी का वो सब जगह पे विवरण है। तो बहुत सारे लोग इस तरह का भी स्पेकुलेशन करते हैं कि अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या लोगों की क्रिएटिविटी को खा जा रहा है या तो फिर लोगों की क्रिएटिविटी को चुरा रहा है। क्योंकि कितने ही आर्टिस्ट सालों सालों से मेहनत करके वो अपना एक स्टाइल डेवलप करते हैं। अभी ये स्टाइल आपने एआई को खिला दिया और फिर उसको कहा कि मेरा जो फोटो है उसको दो और उसी कार्टून स्टाइल में इसको कन्वर्ट करके दे दो। तो मैंने जैसे ही अपना फोटो डाला, उसने उसको कार्टून स्टाइल में कन्वर्ट करके दे दिया। अभी मैं यदि एक रियल आर्टिस्ट को पकड़ता कि ये तुमने इस स्टाइल में मेरा फोटो दौड़ना है, तो मेरे से वो कितना लाखों रुपया ले लेता, उसकी कमाई होती, इकोनॉमी, ये आर्ट की इकोनॉमी है वो चलती रहती। अभी ये एआई जो है उसने सब सीख लिया है, तो वो अपने दिमाग में से यह सब निकालता रहता है। उसको जो भी फीड करो उसका वो जो प्री डिटरमाइंड डेटा है उसके अनुसार वो आपको रिजल्ट देगा। तो यह दर्शन वगैरह जो है इसके बारे में भी आधुनिक एक थियरी है कि हम लोग जो दिन भर जो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो अपनी सबकॉन्शियस में जमा होता रहता है। फिर ये जो हम सपने देखते हैं वो सपने हैं इसी सबकॉन्शियस डेटा में से निकाल करके कुछ ना कुछ वो खड़ा करता रहेगा। हम ऐसा कोई भी सपना कभी नहीं देखेंगे कि जिसके बारे में यह जो जागृत अवस्था में ना ही हमने उसके बारे में कुछ सोचा हो, ना ही हमने इसके बारे में कुछ देखा हो। तो जो देखा है, जो सुना है जागृत अवस्था में और जो सबकॉन्शियस में स्टोर हुआ है, उसी सपने को हम ये निद्रा अवस्था में देखते हैं। उसी डेटा को खा करके ये अपना सबकॉन्शियस माइंड ये सपने बना करके फेंकता है। तो यह जो ठाकुर के दर्शन थे, खास करके यह प्रश्न मुझे इसलिए हुआ कि ये जो डायमंड काटा बाला, इसका जो वर्णन है, तो यह तो एक आधुनिक स्टाइल हो गई ना कि आपका आज का जो भी ये है वो गहने बनाने वाला, उसको आप जाके कहेंगे कि इस स्टाइल में गहने बना दो, वो फटाक करके बना करके वो दे देगा। उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। यानी कि ये स्टाइल तो उस समय काफ़ी पॉपुलर होती होगी, काफ़ी लोगों के हाथ में इस तरह की ये जो बाला है, वो बैंगन है, वो ठाकुर ने देखे होंगे। तो यह जो सबकॉन्शियस माइंड पे ये जो इम्प्रेशन पड़ा है, उसी को उन्होंने माँ सीता देवी जब दर्शन हुआ तो उस दर्शन में उसका ये सबकॉन्शियस ठाकुर का वो प्रोजेक्ट हुआ है कि नहीं, कहना मुश्किल है। क्योंकि त्रेता युग में क्या यही स्टाइल थी? त्रेता युग के बारे में आज हमारे पास में कोई भी जानकारी नहीं है ज़्यादा से। मैंने ये जिस तरह से ये इजिप्ट के पिरामिड देखते हैं या तो फिर ये मेसोपोटामिया में ये जो टेबलेट्स देखते हैं, टेबलेट यानी वो मिट्टी का वो जो एक टाइल्स की तरह वो उसमें ये लोग लिखते हैं, तो वो प्रिजर्व हुआ है। पिरामिड प्रिजर्व हुए हैं, ये मिट्टी का ये जो टेबलेट है वो प्रिजर्व हुआ है मेसोपोटामिया में। भारत में त्रेता युग का कुछ भी प्रिजर्व नहीं हुआ, मुझे तो नहीं पता है। ये सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन, वो जो मोहेंजोदड़ो के ये जो अवशेष है, वो तो कोई अपने त्रेता युग की जो भव्यता है उसका 0% भी, वो 0.1% भी वो वहाँ पे हमको नहीं दिखता है जिस तरह से हमारे पुराणों में वर्णन है। तो ना ही कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास में है, ना ही कोई पिक्चर्स है, ना ही कोई भी आर्ट फॉर्म है, कुछ भी नहीं है। उसके बारे में पुराणों में वर्णन अवश्य होगा, किंतु ये जो पौराणिक वर्णन है उसको लेकर के आधुनिक आर्ट फॉर्म, खास करके ये जो गहनों का जो शेप है,
गहनों का जो आकार है वो उसी त्रेता युग के जैसा आज के लोग जानते होंगे, यह समझना थोड़ा सा लॉजिकली मुझे मुश्किल लग रहा है। तो इसीलिए मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि यह जो ठाकुर ने माँ के हाथ में, माँ सीता के हाथ में ये गहने देखे, वो त्रेता युग के ही थे न कि फिर ये ठाकुर का सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोजेक्ट कर रहा था। अभी ये देखिए कि इस तरह का स्पेकुलेशन करना, इस सब चीज़ों का कोई डेफिनेट उत्तर होता नहीं है। ज़्यादातर लोग इस तरह का स्पेकुलेशन करते भी नहीं है, किंतु खैर ये मैंने किया। बिना उत्तर का ये प्रश्न है जो कि इसके बारे में सोच करके हम मैंने बेनिफिट यही है इस तरह के प्रश्न करने का और इस तरह के प्रश्न के बारे में सोचने का कि किसी न किसी तरह से श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी के जीवन के प्रसंग है उसका चिंतन अपने माइंड में चलता रहे। तो यह पूरा गहनों का विवरण है। इसके बाद में गंभीरानंद जी कहते हैं, शौरला आधुनिक शिक्षा विहीना ओ आभिजात्यादि शून्या श्री माँ के चिनीते पारा सहज न है। जो सरल है, जो आधुनिक शिक्षा के जिनके पास में कोई आधुनिक शिक्षा नहीं है, और आभिजात्यादि शून्य यानी कि एक तरह का ये जो हाई सोसाइटी घमंड होता है लोगों में, एक तरह का जो हाइपोक्रेसी होता है, उसके बिना की श्री माँ को जानना वो सहज नहीं है। ताई श्री रामकृष्ण स्वयं ताहार स्वरूप प्रकटित करिते अग्रसर होइया छिलेन। इसीलिए श्री रामकृष्ण स्वयं उनका स्वरूप प्रकाशित करने के लिए अग्रसर हुए थे, आगे बढ़े थे। तिनी जानितें जे त्यागैश्वर्यपूर्ण वर्तमान युगे शुद्ध सत्व पवित्रताय परिपूर्ण এই चरित्र खानी सम्यक उपलब्धि करा आमादेर शक्तिर बाहिरे। उनको पता था कि ये भोग और ऐश्वर्यपूर्ण वर्तमान युग है, उसमें शुद्ध सत्व पवित्रता से परिपूर्ण इस चरित्र को समझना, ठीक ठीक समझना, सम्यक उपलब्धि ठीक ठीक समझना हमारी शक्ति के बाहर है। ताई तिनी श्री माँ संबंधे रहस्य छले बोलीतेन, और इसीलिए वो माँ शारदा के बारे में वो हंसते हंसते कहते, रहस्य करते करते कहते, छाई चापा बेडाल, यानी कि ये माने छाई यानी कि भस्म, भस्म से आवृत एक बिल्ली होती है, उस तरह से माँ को कहते हैं छाई चापा बेडाल, भस्मावृत एक बिल्ली। भस्मावृत मार्जारेर बर्ण जेमन लोको चक्षुर अंतराले थाकिया जाय, श्री मायेर अंतरेर सौंदर्य ओ तेमनी साधारणेर अज्ञात। जो यदि भस्म से आवृत देह का वर्ण है, देह का जो रंग है, वो लोगों को समझ में नहीं आता, उनको पता नहीं चलेगा, वैसे ही माँ के अंतर का जो सौंदर्य है वो भी लोगों की समझ में नहीं आएगा। लोग उसको लोगों की नज़रों से वो अज्ञात ही रह जाएगा। जैसे देखिए कि ये भगवान शिव को हम देखते हैं स्मशान में रहते हैं और भस्म से अपने देह को लिंपित करते हैं, भस्म अपने देह पे आवृत करते हैं। इसका एक देखिए कि भस्म से देह को आवृत करना, उसका कुछ न कुछ मेडिसिनल यूज तो है ही है। मच्छर वगैरह काटेंगे नहीं, जो कि यदि आप खुले में रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा भय यह रहता है मच्छर ना कि कुछ न कुछ आकर के काट जाएगा। तो मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था कि भस्म जो लेप कर देते हैं अपने देह पे, तो मच्छर वगैरह या तो अन्य कोई पशु वगैरह आपको काटेंगे नहीं। यह तो एक है। दूसरा है कि भस्म से अपने देह को आवृत करना, यानी कि यदि देह का जो रूप और सौंदर्य है उसको छुपा के रखना। देखिए कि जो त्याग के रास्ते पे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके मन में तो कोई लोभ लाभ वासना या तो फिर कामना उनके मन में तो नहीं होती, किंतु उनसे आकर्षित होकर के दूसरे लोग उनका मन लुभाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा न हो कि उनके रूप देह के सौंदर्य से दूसरे लोग मोहित होकर के उनके रास्ते में, ध्यान या तो साधना के रास्ते में बाधा बने, ऐसा न हो। इसलिए साधक गण भारत की जो सनातन परंपरा, इसके अनुसार अपने देह को इस तरह से ये भस्म से आवृत करके रखते थे। तो यहाँ पे भी देखिए कि ठाकुर कहते हैं जिस तरह से भस्मावृत देह होता है
उसका सौंदर्य या तो फिर उसका सही रंग लोगों को पता न चले, वैसे ही श्री माँ के हृदय मन के अंतर में जो विद्या का सौंदर्य, जो ये ज्ञान का सौंदर्य, मातृत्व का सौंदर्य, चरित्र का सौंदर्य, यह लोगों की नज़र से अज्ञात ही रह जाएगा। माँ खुद तो अपना खुद का प्रचार करने वाली नहीं है, तो फिर माँ के बारे में भक्तों को बताएगा कौन? तो यह काम सबसे पहले ठाकुर ने किया था और उसके बाद में स्वामी जी ने किया था। एक तरह से देखे कि ठाकुर का और स्वामी जी का पूरा जीवन का आप कंक्लूजन के रूप में क्या कहेंगे कि ठाकुर ने इतनी बार बार समाधि में जाते थे, फिर ये त्यागी संतानों को उन्होंने तैयार किया, बाद में ये रामकृष्ण संघ की स्थापना की। मैंने अल्टीमेट कंक्लूजन आप ठाकुर के जीवन में क्या निकालेंगे? यही तो निकालेंगे। स्वामी जी के जीवन में क्या कहेंगे कि हाँ, उन्होंने वेदांत और योग का नव युग में फिर से पुनः स्थापना की, भारतीय आध्यात्मिकता का विजय ध्वज पूरे विश्व में फैलाया, बेलूर मठ की स्थापना की, शिव ज्ञाने जीव सेवा का जो आधुनिक मंत्र है उसके अनुसार यह जो लोक कल्याण के कार्यावली है उसका प्रारंभ किया। यह स्वामी जी के जीवन का कंक्लूजन होगा। अभी ये माँ की दृष्टि से देखिए कि ठाकुर और स्वामी जी दोनों के जीवन का कंक्लूजन यही होगा कि ठाकुर ने अपनी ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य से और स्वामी जी ने विद्या के ऐश्वर्य से लोगों को तो सबसे पहले आकर्षित किया, फिर वही जब ये ऑडियंस इकट्ठा हो गया तो इन दोनों ने जैसे कि सेंटर स्टेज पे माँ को ही प्रोजेक्ट किया। माँ को प्रोजेक्ट करके दोनों लोग अपने अपने रास्ते पे चले गए। ठाकुर का देखिए कि उन्होंने माँ का प्रारंभ ही हुआ है, उनका यह जो माँ का जो मिशन है उसका प्रारंभ में ही ठाकुर ने खुद ने महासमाधि ले ली। और फिर स्वामी जी ने क्या किया कि पूरे संघ की रचना हो गई, माँ के लिए स्टेज तैयार हो गया, तो फिर जैसे कि स्वामी जी ने महासमाधि ले ली। उसके बाद में 1902 में स्वामी जी की महासमाधि के बाद में वो फिर ये राधु को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करने के बाद में ही तो माँ का ये जो मिनिस्ट्री है, माँ का ये जो मिशन है जगत में मातृभाव का प्रचार करना, उसका सही सही प्रारंभ ये ठाकुर और स्वामी जी के जाने के बाद में ही हुआ है। इन दोनों के रहते रहते तो माँ, जिस तरह से ये ठाकुर ने कहा भस्मावृत ये बेडाल यानी कि बिल्ली की तरह, किसी को पता नहीं था, या तो फिर पता था तो वही त्यागी संतानों को, अंतरंग भक्तों को और स्त्री भक्तों को, सिर्फ इतनों को ही पता था कि माँ का सही स्वरूप क्या है। जगत के सामने माँ का सही स्वरूप जैसे ही प्रकट होने का प्रारंभ हुआ, माने कि इन दोनों ने जैसे ही, ठाकुर और स्वामी जी ने जैसे ही माँ का सही स्वरूप जगत के सामने प्रकट करने में अपना जो कार्य था वो समाप्त हुआ, वो कार्यभार उन्होंने वहन किया, वैसे ही जैसे कि दोनों का स्टेज के ऊपर में से एग्जिट हो गया। ठाकुर ने आकर के पहले तो ऑडियंस इकट्ठा किया, स्वामी जी ने बहुत बढ़िया स्टेज बना दिया और फिर ये ऑडियंस इकट्ठा हो गया, स्टेज बन गया, फिर ठाकुर और स्वामी जी दोनों चले गए। इन दोनों ने माँ शारदा देवी को आवाहन करके स्टेज के ऊपर में ला करके स्थापित किया। अभी ये जगत में रामकृष्ण मशीन या तो रामकृष्ण मिशन जो कुछ भी कर रहा है, देखेंगे कि इसके सेंटर में ये माँ का ही आशीर्वाद, ये भक्त जननी, संघ जननी, या तो फिर यह जो माँ जगन माता, यह जो इस सब शब्दों से, इस तरह की प्रशंसा से माँ को जब हम आभूषित करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो ठाकुर या तो स्वामी जी दोनों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपना अपना रोल तो निभाया, किंतु जो भविष्य में रामकृष्ण भावधारा का यदि प्रचार होना है, यदि पूरे विश्व में उसको फैलना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि उसके सेंटर स्टेज में माँ शारदा देवी को ही रहना है। तो आज यहीं तक, अभी नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।